हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो मकान मालिक अपनी संपत्ति को किराए पर जो दे देते हैं और उनकी संपत्ति को हड़पने से बचाने के लिए एक है जो सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है। और उसके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है जो आपको प्रदान करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट अक्सर मकान मालिक अपनी संपत्ति को किराए पर देकर निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में किराएदार भी आपकी संपत्ति का कानूनी मालिक है जो बन सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण है जो फैसला सुनाया है, जिसमें बताया गया है कि किन परिस्थितियों में और कितने समय के बाद कोई किराएदार संपत्ति का मालिकाना हक का दावा है जो कर सकता है। यह जानकारी हर संपत्ति मालिक के लिए अत्यंत है जो महत्वपूर्ण आपकी है जो रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी निजी संपत्ति पर लगातार 12 साल तक कब्जा रखता है तो उसे उस संपत्ति का जो मालिक माना जा सकता है। यह फैसला निजी और प्राइवेट दोनों प्रकार की संपत्तियों पर लागू होता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि यह नियम सरकारी संपत्तियों पर है जो लागू नहीं होता है। इस फैसले के अनुसार अगर इन 12 सालों के दौरान संपत्ति का असली मालिक किसी भी प्रकार का मालिकाना हक का दावा नहीं करता है तो किराएदार संपत्ति का है जो कानूनी है जो मालिक है जो बन सकता है। अब बात कर लेते हैं किराएदार के लिए स्वामित्व का दावा करने की है जो शर्तें हैं जो क्या रहने वाली है। किराएदार के लिए संपत्ति पर स्वामित्व का दावा करने के लिए कुछ विशेष शर्तों को है जो पूरा करना आवश्यक होता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त की बात करें तो 12 सालों के दौरान मकान मालिक या संपत्ति मालिक किसी भी प्रकार का रोक टोक या विरोध न किया हो। दूसरी शर्त यह है कि किराएदार के पास प्रॉपर्टी डीड, पानी, बिजली बिल जैसे सबूत होने चाहिए जो उसके कब्जे को है जो प्रमाणित है जो कर सके। यानी कि दो शर्तें हमने यहाँ पर आपको बता दी कि पहली शर्त यह है कि मकान मालिक द्वारा किराएदार को है जो इन 12 सालों में कभी भी है जो रोक टोक या विरोध नहीं किया गया हो। और दूसरी शर्त यह है कि जो किराएदार वहां पर रह रहा है उसके द्वारा उस पर प्रॉपर्टी का डीड, पानी बिल जो भी वहां पर सबूत रहने के उसके हो सकते हैं वो है जो उसके पास है जो होने चाहिए। इसके अतिरिक्त तीसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि संपत्ति पर 12 सालों तक लगातार किराएदार का ही कब्जा हो। इस अवधि के दौरान किराएदार के कब्जे में किसी भी प्रकार का ब्रेक या हस्तक्षेप है जो नहीं होना चाहिए। अगर इन सभी शर्तों को पूरा किया जाता है तो किराएदार संपत्ति का मालिकाना हक का है जो दावा कर सकता है। इसके बाद आपकी बात कर लेते हैं कि प्रतिकूल कब्जा कानून आपका क्या होता है। यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून एडवर्स पोसेशन लॉ ब्रिटिश काल से चलता आ रहा एक कानून आपका रहने वाला है, जिसके माध्यम से जिसके बारे में आज भी है जो बहुत सारे लोग हैं जो अनजान है, यानी कि इसके बारे में नहीं जानते हैं। इस कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 सालों तक किसी संपत्ति पर रहता है तो वह उस संपत्ति का स्वामित्व है जो प्राप्त कर सकता है। यह कानून भारत के संपत्ति कानूनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपका रहने वाला है। यानी कि आपका जो प्रतिकूल कब्जा कानून है जो ब्रिटिश काल से है जो आपका चलता आ रहा है। आगे बात कर लेते हैं। हालांकि प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत स्वामित्व प्राप्त करने के लिए कई शर्तें और आवश्यक दस्तावेजों का होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस कानून का दुरुपयोग न हो और वास्तविक मालिकों के अधिकारों की है जो साथ में रक्षा है जो की जा सके। इसके बाद कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी विवादों से जुड़ी कानूनी धाराएं आपकी क्या हो सकती हैं। किराएदार और मकान मालिक के बीच संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। ऐसे विवादों से निपटने के लिए कई कानूनी धाराएं होती हैं। कानूनी धारा 406 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आपके विश्वास का दुरुपयोग करता है तो आप इस धारा के तहत है जो अपनी शिकायत है जो आप है जो दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अलावा कानूनी धारा 467 उन मामलों से संबंधित है जहां लोग जमीन या अन्य संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का है जो उपयोग करते हैं। यह एक गंभीर अपराध है जिसका निपटाना पहली श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा है जो किया जाता है और इस पर कोई समझौता है जो आपका है जो नहीं किया जा सकता है। कानूनी धारा 420 भी संपत्ति विवादों से जुड़ी एक आपकी धारा है। इसके तहत भिन्न भिन्न प्रकार की धोखाधड़ी, झूठे विवादों को कवर किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी मामले में से पीड़ित हैं तो आपको इस धारा के तहत है जो अपनी शिकायत है जो आपको है जो दर्ज करवानी चाहिए।
इसके बाद बात कर लेते हैं कि संपत्ति मालिकों के लिए सावधानियां आपकी क्या है, यानी कि आपको कौन सी सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए। संपत्ति मालिकों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वे अपनी संपत्ति को किराए पर देते समय कुछ सावधानियां बरतें। नियमित रूप से अपनी संपत्ति की जांच करें और किराएदार के साथ है जो संपर्क बनाए रखें। यह सुनिश्चित करें कि किराए का अनुबंध है जो नियमित रूप से है जो नवीनीकृत हो और उसमें आपके मालिकाना हक का है जो स्पष्ट उल्लेख है जो उस अनुबंध में आपका है जो होना चाहिए। यानी कि आपने जो अपने किराएदार के साथ है जो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने साइन करते रहने चाहिए, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो मिनिमम आपने है जो मैक्सिमम है जो 11 महीनों का इसमें रखना चाहिए और उसको अगले 11 महीने में फिर से रिन्यू करवा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से बार बार जब आप रिन्यू करवाओगे 11-11 महीने का आपका किराएदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कभी भी है जो आपकी संपत्ति पर है जो कानूनी दावा है जो नहीं ठोक पाएगा और आपकी संपत्ति है जो सुरक्षित आपकी रह जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि 12 सालों तक अगर कोई किराएदार बिना किसी टोक रोक के रहता है और वो प्रूफ कर देता है कि वो 12 साल से इस ज़मीन पर रह रहा है, बिजली का बिल है या उस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई टैक्स वगैरह है या फिर बिजली का बिल, पानी का बिल, वो संपत्ति उसी प्रॉपर्टी उसी जगह पर रहता हुआ 12 सालों से भरता आ रहा है, तो वो मालिकाना हक का है जो दावा है जो अपना है जो उस ज़मीन पर ठोक सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।